कुछ और तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। क्या अब यहाँ पर देखें, ये छींटे जो हैं वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आप तो सुबह से ही लगातार उन तस्वीरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आज बिल्कुल देखिए, एक तरफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन नीट से लेकर नेट तक का ये पूरा जो घोटाला है उसको लेकर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो काफ़ी गंभीर है और मैं उन्हीं के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। आज ये दफ्तर इसलिए भी हॉटस्पॉट रहा क्योंकि तमाम जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किए गए। लेकिन दिल्ली से आज 3 बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस मामले में ये कि जो नेट को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर जो एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ वो सरकार ने एक्सेप्ट किया और ये भी बोल दिया कि इस पूरे मामले में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनकी साइबर यूनिट को इस बात के लिंक्स मिले हैं कि 18 तारीख को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई इंक्वायरी की इस पूरे मामले में जो है वो एक रेकमेंड कर दिया गया है, तो सीबीआई अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि जो छात्रों ने आज प्रोटेस्ट किया, सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी खुद उनसे बाहर मिलने आए, उनको आश्वस्त करते हुए नजर आए और उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि जो भी जांच में इसमें लिप्त पाया जाएगा उससे इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो कराई जाएगी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो एनटीए है उनके डीजी को भी आज तलब किया गया। एनटीए के डीजी यहां पर पहुंचे और सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिल रही है उनसे कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिन प्राइवेट प्लेयर्स को एनटीए इन्वॉल्व करता था। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं कि नीट का एग्जाम पूरा होने के बाद कुरियर कंपनी उस आंसर शीट को, जिसको हम क्यूएमआर शीट बोलते हैं, वो लेकर एनटीए के दफ्तर तक पहुंचती है। तो वो जो एक तरीके से कुरियर कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। आप किस तरीके से उसका चयन करते हैं, वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब थे जो एजुकेशन मंत्रालय ने एनटीए के डायरेक्टर से पूछे। साथ ही सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस मामले में भी जोर दिया गया है कि एनटीए अब सामने आए और अपने जो सवाल खड़े हो रहे हैं एनटीए को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, वो इस मामले में अपना जो पक्ष। ठीक है, लेकिन जो तमाम आप जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन कुछ छात्र हमारे साथ हैं, वो बताएंगे क्या कुछ हुआ। दिलीप कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हर्ष दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राप्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ पहले हर्ष का ही मैं यहाँ पर रुक करूंगी। हर्ष, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या समस्या थी? प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को जब पेपर लीक हुआ है और उससे ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब जो नेट का एग्जाम लीक हुआ इसके ऊपर तुरंत इन लोगों ने डिसीजन ले लिया। इसके लिए उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि उसमें जो बच्चे एग्जाम देते हैं, वो जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट करके देते हैं, तो वो बच्चे बड़े हैं, वो हंगामा कर देंगे। और ये छोटे बच्चे हैं, ये क्या ही हंगामा करेंगे, क्या ही कर पाएंगे, तो इनकी बात सुनेंगे ही नहीं हम। क्या अगर जो लोग हंगामा करेंगे सिर्फ उनकी बातें सुनी जाएगी? हम लोग अगर घर बैठ के बात कहेंगे तो हमारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। प्राप्ति भी मेरे साथ हैं। प्राप्ति, आपका क्या कहना है? आपने भी ये पेपर दिया था? जी, क्या प्राप्ति जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, दिलीप कुमार, दिलीप जी, आपने तो लाठियां भी खाई हैं, आपके साथ वो तमाम स्टूडेंट्स भी हैं, क्या कह रहे हैं आप वो स्टूडेंट्स? देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो ये लाखों अभ्यर्थियों के करियर का मर्डर होता है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। ये आज इतना शोर शराबा हो रहा है पूरे देश में। मैंने तो 5 मई से ही आवाज उठाना शुरू कर दिया था जब पटना में गिरफ्तारियां हुई थी, और मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, और जब तक राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होगा पेपर लीक नहीं रुकेगा। अगर मुझे 2-3 मिनट का आप समय दीजिए तो मैं पूरे बिहार में जो खेला चल रहा है पेपर लीक के नाम पर, उसका मैं खुलासा करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस पर कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, आप अभी सिर्फ नीट पेपर लीक पे चर्चा हो रही है। इसमें जिस लोगों का नाम आया है, सिकंदर यादवंदु हो या डॉक्टर शिव कुमार का नाम आया है, संजीव मुखिया का नाम आया है, तो ये लोग पहले भी पेपर लीक में संलिप्त रहे हैं और परीक्षा रद्द करनी पड़ी है बिहार सरकार को। चाहे वो TRE 3, बीपीएससी TRE 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, बीएसएससी की परीक्षा हो, रद्द करनी पड़ी हम लोगों के आंदोलन के कारण। लेकिन फिर उसको ज्वाइंट कैसे करा देते हैं नौकरी में, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पेपर लीक कराता है, अरेस्ट होता है तो 4 दिन जेल में रहता है, फिर जाकर वो नौकरी कर लेता है। और इन लोगों को विधानसभा में टिकट मिलता है। ये जो संजीव मुखिया है,
डॉक्टर शिव कुमार है, डॉक्टर शिव कुमार की मां को यानी संजीव मुखिया की पत्नी को हमारे चिराग पासवान जी ने 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हरनौत से टिकट दिया था विधानसभा का। एक रंजीत डॉन हुआ करते थे नालंदा के, उसको भी चिराग पासवान जी ने टिकट दिया था 2020 के चुनाव में। तो ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और बीपीएससी 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा का भी पेपर लीक हुआ था, जिसका की क्वेश्चन मैंने ही सीएम नीतीश कुमार जी को भेजा था और उसकी जांच हुई तो उसमें डीएसपी तक पकड़े गए, डीएसपी रंजीत रजक तक पकड़ा गया और उस डीएसपी रंजीत रजक को पहले आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था बिहार सरकार को किसको ज्वाइन कहीं नहीं करवाइए, क्योंकि ये पेपर लीक में सलीप पाया गया था 2012 या किसी और में भी एसएससी वाले में। लेकिन जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उनको ज्वाइन करा दिए। तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उसके पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। उसके बाद अभी देखिए, अभी तो जो आप पेपर ये लीक कह में रहे आ रहा है हैं, तेजस्वी आप जी ये कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए कोई नहीं सोच रहा है, खालिस राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। अब हल निकले तो आखिर कैसे निकले, लेकिन इस मामले पर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं और शक्ति यादव आरजेडी नेता वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा फटाफट से ये सुनवा देते हैं आपको। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। माननीय तेजस्वी यादव जी को कभी मनी से प्रेम होता है, कभी प्रीतम से प्रेम होता है। तेजस्वी यादव की जुबान इस पर खामोश है और उन्हीं के परिवार के अनुराग कुमार की गिरफ्तारी होती है, तो आखिर राज क्या है? तेजस्वी यादव हर सवाल पर बोलते हैं और नीट के सवाल पर आपकी जुबान खामोश। खामोशी का राज क्या है, यह तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए। आप शुरू में ही इन बातों को स्वीकार कर ली गई होती तो ये बात ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन अब तो बात साफ हो चुकी है कि भाई सीरियल वाइज आप उत्तीर्ण हो रहे हैं एक ही सेंटर से, तो इसमें तो बू आती ही है ना। सोल्व कर रहे हैं, 2 घंटा पहले इनको क्वेश्चन मिल रहा है, रटाया जा रहा है, ये सारे साक्ष्य आए हैं। तो इन साक्ष्यों के आलोक में तो निश्चित तौर पर गड़बड़ी का प्रथम दृष्टया पुष्ट होता था, हो भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल, आखिर प्रश्न पत्र लीक कैसे हुए, ये बड़ा सवाल यहाँ है। जब तक बड़े पैमाने पर इन मामलों में नहीं जांच होगी, जहाँ से प्रश्न पत्र आते हैं, मामला तो वहीं से लीक हुआ, तब ये बात इतनी दूर तक गई है, तो इसकी तो कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए।